शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 18 और पाठ 18 का नाम है पत्र लेखन। आज का युग कंप्यूटर एवं मोबाइल का युग है बच्चों। हमें किसी से बात करनी हो, हमें किसी को कुछ लिख के बताना हो तो हम फटाफट अपने मोबाइल से मैसेज भेज देते हैं। लोग अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर फेसबुक व व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर करते हैं, लेकिन आज भी पत्र लेखन का अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र लेखन भाषा की विधा है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बातों को अपने मित्रों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों व कार्यालय के अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं प्रार्थना पत्र। विवाह में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना पत्र। तो बच्चों आपको ये पत्र लिखना है अपनी प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या को। आप विवाह में सम्मिलित होने के लिए जाना चाहते हैं और आपको अवकाश चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में, उसके बाद दूसरी लाइन पर हम लिखेंगे प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या, जो भी आपके विद्यालय में हो। अगली हम पंक्ति में लिखेंगे किड्स वैली पब्लिक स्कूल, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और फिर अपने शहर का नाम। यहाँ लिखा हुआ है सहारनपुर। महोदय हम लिखते हैं प्रधानाचार्य के लिए और महोदया लिखते हैं प्रधानाचार्या के लिए। उसके बाद आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सविनय निवेदन है कि 10 मई 2000, अभी 25 चल रहा है तो मैं 25 बोल रही हूँ, 2025 को मेरे भाई या बहन का विवाह होना निश्चित हुआ है। इस शुभ अवसर पर अन्य परिवारजनों के साथ मुझे भी प्रबंध कार्य में सहयोग देना है, अतः इस अवसर पर मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका या आपकी सदा आभारी रहूँगा या रहूँगी। धन्यवाद सहित आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। फिर बच्चों आप यहाँ नाम लिखेंगे, कक्षा, विभाग और दिनांक। तो इस प्रकार से लिखा जाता है प्रार्थना पत्र। यहाँ पर एक और प्रार्थना पत्र है बच्चों जो कि है शुल्क मुक्ति के लिए। आप इसका अध्ययन स्वयं करेंगे। फिर है आवश्यक कार्य के लिए अवकाश। सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या, बाल मंदिर पब्लिक स्कूल बरेली। महोदय, महोदया। बच्चों आप जो देख रहे हैं एक के बाद एक यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको यहाँ पर लाइन बदलनी है। अपनी जो आपकी उत्तर पुस्तिका है आप उसमें अगली लाइन में ये सब लिखेंगे। फिर यहाँ से लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं कल एक आवश्यक कार्य से पिताजी के साथ शहर से बाहर जा रहा या रही हूँ, इसलिए मैं कल विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा या सकूँगी, अतः मुझे दिनांक, जो भी आपको तारीख में अवकाश चाहिए वो लिखेंगे आप यहाँ का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, नाम, कक्षा, विभाग और दिनांक। तो इस तरह से बच्चों लिखे जाते हैं प्रार्थना पत्र। अब हम आते हैं बधाई पत्र पर। ये कहलाए जाते हैं बच्चों व्यक्तिगत पत्र, पर्सनल लेटर्स। तो यहाँ पर बधाई पत्र है मित्र को परीक्षा की सफलता पर बधाई। इसे आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे प्रिय मित्र, फिर नमस्कार, आज ही तुम्हारा पत्र मिला। मुझे व मेरे परिवार वालों को यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि तुमने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह तुम्हारे कठिन परिश्रम और लगन का फल है। मैं तुम्हें इस शानदार सफलता पर हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भविष्य में भी ऐसी सफलता प्राप्त करोगे। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना और छोटी बहन नेहा को मेरा स्नेह देना। शेष मिलने पर तुम्हारा अभिन्न मित्र पंकज राजपूत। फिर आते हैं बच्चों हम व्यवसायिक पत्र पर, जिन्हें हम बिजनेस लेटर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये व्यवसायिक पत्र है टेलीविजन बदलने के लिए विक्रेता को पत्र। आपने जिससे अपना टेलीविजन खरीदा है आप उनको टेलीविजन बदलने के लिए पत्र लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे आप? सेवा में विक्रय प्रबंधक, LG सर्विस सेंटर मेरठ, या जहाँ से भी आपने वो टेलीविज़न लिया है। यहाँ लिखेंगे आप दिनांक। महोदय, मैंने पिछले सप्ताह आपके प्रतिष्ठान से एक LED टेलीविज़न खरीदा था, वह ठीक नहीं चल रहा है। इसमें आवाज़ और चित्र भी साफ न ही आ रहे हैं
और यह बीच बीच में अचानक बंद भी हो जाता है। मैंने 2 बार आपके तकनीशियन से इसकी मरम्मत भी करवाई, परंतु इसमें आवाज़ और चित्र की गड़बड़ी की समस्या पहले की तरह बनी हुई है। अतः आपसे आग्रह है कि आप अपना कोई कर्मचारी भेजें तथा इस टेलीविज़न सेट को बदलकर दूसरा दें। आशा है आप इस कार्य को महत्व देते हुए शीघ्र ही इस टेलीविज़न को बदल देंगे। धन्यवाद। उसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, भवदीय रवि चौहान, हस्तिनापुर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार यह भी एक पत्र है, पुस्तकें मंगवाने के लिए प्रकाशक को पत्र। आप इसको स्वयं पढ़ेंगे। फिर आते हैं बच्चों कार्यालयी पत्र पर, जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल लेटर्स। स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं आप। सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम मेरठ महोदय, निवेदन है कि हमारे मोहल्ले शिव शंकरपुरी में कई दिनों से सफाई नहीं हुई। सफाई कर्मचारी कई दिनों से नहीं आए, जिसके कारण गली में गंदगी फैल गई है और नालियों में पानी रुक गया है। गंदे पानी के कारण मच्छर पैदा हो गए हैं, जिनसे मलेरिया फैलने का भय है। मक्खियों की तो पूछो ही मत। अतः आपसे प्रार्थना है कि शीघ्र ही आप सफाई कर्मचारी भेजकर गली की सफाई करवाने की व्यवस्था करें, जिससे हमें गंदगी से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद सहित यहाँ पर आप अपना नाम व अपने शहर का नाम लिखेंगे, भवदीय अक्षय राजपूत मेरठ, और फिर सबसे अंत में डालेंगे दिनांक। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ विषय दिए जा रहे हैं जिन पर आपको पत्र लिखना है। बच्चों आप इनका अभ्यास करें और जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आप पत्र लेखन में पारंगत होते चले जाएंगे। जुर्माना माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अपनी माता जी को पत्र लिखकर परिवार की कुशलता का समाचार मालूम कीजिए। छोटे भाई को अच्छे अंकों की प्राप्ति पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। अपने मित्र को ग्रीष्मावकाश की छुट्टियों में पर्वतीय स्थानों पर जाने के लिए पत्र लिखिए। प्रधानाचार्य को जुर्माना माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए और शिक्षा शुल्क माफ़ कराने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो बच्चों इसमें मुख्यतः प्रार्थना पत्र, बधाई पत्र और व्यक्तिगत पत्र हैं जो आपको लिखने हैं। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।